प्रोडक्शन में स्वागत है। आज लाइव में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि कुछ बातें ऐसे भी है, हो सके कुछ लोगों को ये सारा चीज़ समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने सोचा कि लाइव कोई शांत रहता है तो इसका मतलब ये भी नहीं कि आप कुछ भी बोले जाए, कुछ भी टॉपिक को छेड़े जाए, कुछ भी मनमानी हो घर बैठे बोले जाए। और ये आज का मेरा खास टॉपिक रहने वाला है हरिद्वार कवड़ यात्रा को लेके, जो हमारे भारत के साथ साथ एशिया का सबसे बड़ा कवड़ यात्रा है, और जिसमें से हर भक्त, जो भी बाबा के भक्त है, सब ये चाहते हैं कि बाबा का दरबार में किसी भी हालत में एक बार पहुंच पाए। ये सबका एक शौक रहता है, सबका एक आस्था का विषय रहता है। हम एक साउंड सिस्टम के ओनर हैं। जितना भी थोड़ा बहुत पब्लिक के प्यार से थोड़ा बहुत जितना भी नाम हुआ है, सब लोगों का सपोर्ट के वजह से ही हुआ है। आज कुछ दिनों से कुछ काफ़ी ज़्यादा माहौल गर्म होके है, जो कि बोला जाए अपना मेरठ में हरिद्वार कवड़ यात्रा को लेके। देखिए, सबसे पहले तो कहना चाहता हूँ कि कोई भी रोड शो करने से पहले, मैं पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि कोई भी अगर बड़ा काम रहता है तो मैं पहले अपडेट इसलिए नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि अगर पहले मैं अपडेट देता हूँ तो कहीं किसी कारण बिगड़ ना जाए काम, जिससे हमारे हजारों फैंस को खराब लगेगा। क्योंकि बहुत दिन से उम्मीद करने से अगर वो अचानक से बंद हो जाता है या किसी कारण कैंसिल हो जाता है तो बहुत जन को दुखी होता है। तो अभी भी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अपने आप अगर हम लोग को बाबा के दरबार जाने का अगर मौका मिलता है, आप सभी का सपोर्ट अगर रहता है, भाई थैंक यू भाई, लेकिन इस तरह का पेमेंट मत करो, धन्यवाद। और मैं क्या हर कोई एक बार चाहेगा कि कंवड़ यात्रा जाए, लेकिन जिस हिसाब से कुछ लोगों ने, मैं किसी भाई का, क्योंकि मैं किसी के बारे में डायरेक्टली नाम लेके नहीं बोल सकता, लेकिन समझदार जो है वो इतना तो समझ जाते हैं कि किनके बारे में बात हो रहा है भैया। और एक चीज़, जितना भी लोग और जितना भी मेरे सब्सक्राइबर है और जितना भी हमें चाहने वाले हैं, मैं पहले भी डीजे, चाहे मेरे हो या किसी के बारे में, कोई भी डीजे वाला के नाम के खिलाफ अगर आप गलत कमेंट करते हैं तो मैं तो उनको कभी भी सपोर्ट नहीं करता हूं। और दूसरा बात कि मैं उसका कमेंट के जगह में उसको हमेशा के लिए हाइड कर देता हूं। यही बात आज मैं कहना चाहता हूं कि मेरठ में जो भी यूट्यूबर है, भाई भाई जी, आपको मैं एक ही बात कहना चाहता हूं। सबसे पहले तो वो यूट्यूबर को जिन्होंने कहा सार्जन को टार्जन बनाएंगे, भैया आप इतने बड़े लेवल के हैं, आप पहला बात तो आप लोगों को ये बात शोभा ही नहीं देता है कि किसी के बारे में आप ऐसा डायरेक्टली बोले। पहला बात ये है, क्योंकि कोई भी अगर थोड़ा बहुत नाम कमाया है तो वो, चाहे हम हो या कोई डीजे वाले हो, वो अपना मेहनत से अपना नाम कमाए हैं, किसी की देन या किसी के पैसा के खरीदा हुआ नहीं। मानते हैं अगर बाई चांस हम जाते हैं तो हमारे साथ कुछ बदसलूकी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, तरह तरह का बात यहाँ पर आता है, तरह तरह का मैसेज भी मेरे पास आता है। लेकिन कल दिन
आप लोगों को भी जवाब देना पड़ेगा, सारा दुनिया को, सारा भारत को, कि भाई कोई अगर यहाँ के लोग अगर बाहर से कोई साउंड सिस्टम आते तो उन लोग के साथ इस तरह का सुलूक किया जाता है। पहला बात, आप कंपटीशन वगैरह जो भी है, देखिए अभी तक एक रेस्पेक्टफुल कवड़ यात्रा माना जाता, जो सबसे बड़ा, जो पहले भी। तो भैया सबसे बड़ा प्रॉब्लम पे आता है कि जिनका कहना है कि झारखंड वाले ऐसे ऐसे गंदे कमेंट करते हैं। भैया जी एक बात आप सबसे पहले ये बताइए, जब से सर्जन को टार्जन बना देंगे, या तो धड़कन दीजिए भाई साहब को भी एक रिक्वेस्ट है आपसे बड़े भाई, कि आप जब आने वाले थे क्या आपको उस समय कोई गाली दे रहा था, और किसके चैनल पे दे रहा था? अगर वो गाली दे रहा था तो ऐसा तो नहीं है कि वो सार्जन डीजे को चाहने वाला होगा या सार्जन डीजे का फैन होगा। कुछ तो ये भी होंगे ना कि सार्जन को वो नहीं पसंद करते हैं, वो कर रहे हैं ताकि आप दोनों में या हम दोनों में या किसी भी साउंड सिस्टम वाले के साथ लड़ाई हो। क्या जब मेरठ और झारखंड का डीजे का जो भी कनेक्शन नहीं था पहले, तो क्या ऐसे आता था कोई झारखंड से कमेंट करने? नहीं आता था। बात बिगड़ा तब जब सबसे पहले आया कि सार्जन को टार्जन बनाएंगे। भैया बेशक है आपका मन, अगर आपका सिस्टम में दम होगा तो क्यों नहीं बनाइएगा, एकदम बनाइएगा, लेकिन पहले तो सार्जन डीजे को पहुंचने तो दीजिए, इनको तो काम तो शुरू करने दीजिए। आपके एरिया में जा रहे हैं, मैं सभी डीजे वाला को नहीं बोल रहा हूँ, जो स्पेशली इस तरह का करके रखे, मैं उन्हीं के चलते आया और उन्हीं को एक चीज बताना चाहता हूँ। पहले बात तो वो यूट्यूबर जिन्होंने कहा कि झारखंड से ऐसे ऐसे कमेंट आते, भैया आपके एक चीज सोचिए, क्या सार्जन डीजे के साथ जब बाकी डीजे वाला के साथ कंपटीशन होता है झारखंड में ही, तो क्या मेरे ऑफिशियल साइट में क्या कमेंट नहीं आते थे? आते थे। लेकिन मैंने सोचा कि इन लोग से मुंह लगने से अच्छा है उनको हाइड कर दो। जो आदमी को पसंद नहीं है उसको हाइड कर दीजिए। यूट्यूब में ऑप्शन है, वो कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां पर 3 डॉट या 2 डॉट रहता है, आप वहां जाके टच कीजिए, सबसे नीचे ऑप्शन रहेगा, आप उसको जाके हाइड कर दीजिए। विश्वास कीजिएगा, मैंने शायद 20 से 25, ज़्यादा नहीं, 20 से 25 जन को हाइड किए, सब नॉर्मल। यानी 20 से 25 जन ही कचरा कर रहे थे, हर जगह जाके, हर कमेंट में घुस के, हर आदमी के कमेंट में जाके। तो भैया जी आप लोग कहीं ना कहीं बड़े लेवल का काम कराते हैं, आप लोग हम लोग से सीनियर है, आप लोग को इस तरह का बात शोभा नहीं देता है। कहीं ना कहीं हम लोग साउंड वाले हैं, आज इनके साथ तो कल उनके साथ तो परसों उनके साथ। हम लोग का ना जाति ना धर्म ना अमीरी ना गरीबी, हम लोग सबके घर जाते हैं, सबके साथ जाते हैं, ये बिजनेस है और जाना ही पड़ेगा। आप भी तो बिजनेस करते हैं, क्या आप भी जाति धर्म बाहर भीतरी करके देखते हैं? जो भी काम है, क्या आप देखते हैं कि ये बाहर का कस्टमर है तो इनको हम इस तरह से बात करेंगे, या बाहर का कस्टमर है तो उनको हम गलत तरीके से ट्रीट करेंगे? ऐसा नहीं। क्यों? वो बिजनेस है। इसी तरह हम लोग का भी ये बिजनेस है और एक शौक भी है। जितने भी साउंड सिस्टम वाले रहते हैं पहले तो ये शौक से घुसते हैं साउंड सिस्टम में। 90% लोग सबसे बड़ा शौक रहता है। मैंने तो कभी नहीं बोला कि मेरा बुक हो चुका है, हम लोग आ रहे हैं, हम लोग वहां पर ये कबाड़ देंगे, किसी को उखाड़ देंगे, किसी का स्पीकर फूक देंगे या मशीन फूक देंगे। भैया जो एक्सपीरियंस वाला होगा, जिनको परफेक्ट नॉलेज है साउंड सिस्टम का, वो ये बात कभी नहीं करेंगे कि हम ही जीतेंगे बोल के। भैया जी यहाँ तो धोनी सचिन भी नहीं बोल सकते हैं कि हम मैच को जिता के ही निकलेंगे। कितनों पैसा फेंक दीजिए, कोई भी प्लेयर बोल सकता है क्या कि हम मैच को जिता के निकलेंगे? नहीं, कोई भी नहीं बोल सकता है, चाहे कितना बड़ा प्लेयर हो।
कितनों नामी प्लेयर हो, एक बार खराब खेलता है तो एक बार अच्छा तो कभी खराब, नाम उसका पूरा रिकॉर्ड के हिसाब से नाम बनता है। इसी तरह कोई साउंड सिस्टम हमेशा कभी नहीं जीतता है, हर बार जीतता है या हारता है, हर बार उसको कुछ सीखने को मिलता है। सब कोई सीखने के लिए ही ये करता, कंपटीशन मतलब उससे कुछ सीखने मिलता है, ताकि हम अपना इस चीज में और अपडेट कर सके। एज एग्जाम्पल दे रहे हैं, आपका पूरे कवड़ यात्रा का पिछला साल का लगभग ज्यादा से ज्यादा साउंड वाला का हम लोग ने वीडियो देखा, वीडियो के आधार पर बता रहे हैं। बहुत सारे, किसी का स्पीकर बन रहा है, सोल्डिंग हो रहा है, तो किसी का स्पीकर का जाली खुला हुआ है जिसमें से कैप नहीं है। ये सारा चीज जो पहले पार हुआ है, इस साल देखिए बहुत सारा साउंड सिस्टम सारा चीज अपना नया लगा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आदमी अनुभव करता है, उसके चलते अपने आप को और अपग्रेड करने के लिए और लेटेस्ट चीज में जाता है, अपने आप को और अपना नाम बनाने के लिए करता है। रहा बात डर का, तो कभी भी कोई भी साउंड सिस्टम वाला भैया नहीं डरता, ये लड़ाई का बात नहीं है, ये म्यूजिक सिस्टम है। इसमें बस इतना देखा जा सकता है कि कौन कितना आदमी को अपने अंडर में करता है, यानी अपने बस में, म्यूजिक का प्यार से, म्यूजिक का धुन से, म्यूजिक का क्वालिटी से, जिसमें से हर चीज हाई लो मिड सब फ्रीक्वेंसी बैलेंस, क्योंकि हर एक आदमी को अलग अलग चीज पसंद है। किसी को वाइब्रेशन, किसी को बेस, किसी को प्रेशर, किसी को क्लियरिटी। तो जिसके सेट में सारा चीज जो रहेगा वो ऑटोमेटिक चला जाएगा उसके पास भीड़, तो वो होता है जीत। ये एक सार्जन डीजे एक टॉपिक सा रह गया, मतलब कहीं भी चिपका दीजिए, उसको व्यू पाना है भैया जी जिस चीज का। अच्छा एक बात बताना चाहते हैं, एक बड़े यूट्यूबर सॉरी बड़े डीजे भैया को एक चीज बताइए। और यहाँ पर अमर डीजे जो हमारे साथ चतरा में पहले भी काम करके गए थे, क्या उस समय किसी ने उसको बोला कि ये बाप ताप या कुछ भी नहीं बोला। और झारखंड कोई छोटा तो है नहीं, गांव तो है नहीं, भले ही यूपी बहुत बड़े हैं, क्या यूपी का भी अगर कोई कमेंट आता है तो उसमें हम वो यूट्यूबर सबको जिम्मेवार दे दें कि ये जितना कमेंट आ रहा है आपके तरफ के हैं, आपके लोग हैं? क्या आप खुद पूरे यूपी का आदमी का ठिका लीजिएगा कि ये जितना भी कमेंट इधर से जाएगा सब मेरे जान पहचान, ये मेरा? तो उसी तरह पूरे झारखंड का जितना भी कमेंट आता है वो क्या मेरे जान परिचय में थोड़ी है। ऐसा थोड़ी कि हम उनको बुलाएंगे और 100-500 आदमी मेरे पास आ जाएगा जितना कमेंट करने वाला है। भैया वो चीज वो आदमी सब म्यूजिक लवर है, सारे म्यूजिक लवर है, म्यूजिक के प्यार करते हैं भैया। क्या आपको क्या लग रहा है जो सार्जन डीजे के फैन है वो धड़कन के नहीं है? क्या वो अमर के नहीं है? क्या वो कसाना के नहीं है? आर के तूफान और भी बहुत सारे सबके फैन है म्यूजिक में। जिसके पास कुछ अलग देखने को मिलेगा पब्लिक को, वो सब उसके फैन हो जाते हैं। मैंने किसी को इसलिए ऐड नहीं किया क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि मेरे चलते और बात बढ़े। भैया जी आप लोग का सहमति चाहिए हम लोग को, सारा पब्लिक का। हम लोग वहाँ सीखने जाना है, देखने जाना है। अगर वैसा मौका मिले, हो सके कि कौन किस काम में क्या अपग्रेड हुआ है। आप कुछ कुछ रिमिक्सर तो ये बोल रहे हैं कि भैया आप लोग उधर भोजपुरी चलाते हैं, ये वो। भैया गलत फहमी में मत रहिए। अगर आप 1000 आदमी को नचाने का कैपेसिटी रखते हैं ना, तो हम भी 5000 आदमी को कम नचाने का कैपेसिटी रखते हैं। आप जितना भी एम्पलीफायर वगैरह जितना भी सारा चीज यूज कर रहे हैं ना,
तो वो सारा चीज से हम लोग भी वाकिफ है। ऐसा आप क्या सारा चीज यूज करते हैं, ये क्लब में नहीं बजा रहे हैं, ये शादी घर में नहीं बजा रहे, रोड शो क्लब और आपका शादी घर में, रोड शो क्लब शादी घर में अंतर रहता है। अच्छे चाहे प्लेयर बजाने वाले हो, अच्छे चाहे आप अ, मालिक हो, आपका परिचय आपका व्यवहार से आपका सामान बताता है। आपको बोलने का जरूरत नहीं है किसी को नीचा दिखाने का। ठीक है, हम लोग जो भी जगह जाएंगे हम लोग तैयारी करेंगे, और भाई हम लोग खुद रेस्पेक्ट करते हैं कि जो भी बड़ा साउंड वाला रहेगा या बड़ा प्लेयर चलाने वाला रहेगा, उनसे हम खुद बोलते हैं कि भाई देखो, उससे कुछ सीखो, तुम लोग भी प्रैक्टिस करो। डीजे वाले या डीजे को चाहने वाले कभी भी किसी के लिए एक तरफा नहीं रहते हैं। मेरे अगर सपोर्टर है, जो भी फैंस है, वो जहाँ भी काम किए वहाँ से बने हैं, कोई स्पेशल एक जगह से नहीं है। भाई जी फैंस मतलब अगर कहा जाए, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अगर आप किसी फैंस का मतलब होता है कि आप अगर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उनके खिलाफ आप गलत सुन नहीं सकते हैं। हाँ, आप अब कहिएगा कि भैया फिर तो ये गलत कमेंट कैसे कर रहे हैं, तो भैया आप उसको हटा दीजिए ना, आपके पास तो ऑप्शन है। आप उसको वैसा आदमी को क्यों छेड़ रहे हैं, आप उनको और क्यों बढ़ावा दे रहे हैं। ये आपके साथ नहीं होता है, बस सबके साथ होता है। अगर मेरठ का बात अभी उठा, इस साल उठा, क्या इससे पहले मेरे चैनल में क्या हेट कमेंट नहीं आते थे? क्या मैंने उसको हर बार की तरह रिप्लाई देना जरूरी समझा? नहीं। क्यों? जितना उसको अलाउ करेंगे उतना गलत होगा। मैंने तो बनाया भी था वीडियो कि नहीं, इस तरह का जो भी बोलेगा कि मैं उसके हमेशा खिलाफ हूँ। सबको यहाँ पर क्या, अच्छा एक बात बताइए, शर्मा डीजे यहाँ पर आए हमारे यहाँ पर झारखंड में, हालांकि मेरे यहाँ से भी 300 किलोमीटर दूरी होगा। क्या उनको किसी ने गलत बोला? क्या उसको किसी ने गाली दिया? क्या उसको सम्मानित नहीं किया झारखंड वालों ने? क्या उसको बेइज्जत करके भेजे? क्या उसको काम करने नहीं दिया? क्या उससे 10 साउंड सिस्टम वाला जाके कंपटीशन किया? क्या आपका यूट्यूबर ने गलत नहीं लिखा था जो उसके साथ था, कि झारखंड में ऐसे ऐसे कुछ करके आ गया? क्या उस समय कुछ बोला किसी ने? भैया सिर्फ एक तरफ का नहीं, दोनों तरफ का देखिएगा। भारत देश है, जाति बिरादरी तो दूर की बात, हम लोग सब भारतीय हैं, ना कोई धर्म ना कोई जात। और म्यूजिक, म्यूजिक में आपको रिपीट कर रहे हैं, ना जाति ना धर्म ना कोई चीज रहता है बोल के। जो कमेटी हमको बुक किया है वो अभी तक कुछ भी नहीं आप लोग के बारे में बोला है। भैया आपको, आप लोग के लिए तो ये ज्यादा अच्छा है ना कि जब वहां पर हम लोग चल जाए, रोड शो हो, क्योंकि होना तो है आप ही लोग के वहां पर, आप ही लोग के अंडर में। क्या हमारे तरफ से इधर से कोई यूट्यूबर ने आप लोग को गलत बोला? नहीं। एक भी वीडियो दिखा दीजिए, उसका खबर ले लेंगे। कोई भी यूट्यूबर, क्या मेरठ वाले को कोई भी ऐसा गलत वीडियो में ये किया, उनके बारे में दीजिए, अभी उसका खबर ले लेंगे। कमेंट सेक्शन में आया तो कमेंट सेक्शन में तो मेरठ के भी लोग आपको जाके दो चार गाली मान लीजिए बाई चांस दे देते हैं, तो क्या आप उसको भी झारखंड के समझने लगिएगा? कमेंट से, नाम से या आईडी से तो आप नहीं पता लगा सकते ना कि वो झारखंड का है, बंगाल का है, उड़ीसा का है, या पाकिस्तान का है, या अफगानिस्तान का है। कमेंट इसीलिए आपके पास ऑप्शन है, आप उसको हाइड कर दीजिए, आप 20 लड़का को हाइड कर दीजिए।
या जितना भी आ रहा है उसको हाइड कर दीजिए। आप पहले हाइड तो कर दीजिए उनको, फिर देखते हैं आपको कौन कमेंट करता है। वो तो आपको छाप आप ही लोग ने बोला था ना कि 4-5 का तो मैंने स्क्रीनशॉट करके रख लिया है। भैया तो वो 4-5 से बहसी क्यों, डायरेक्ट हाइड कर दीजिए। जिंदगी में आपका वहां पर आके कमेंट करने नहीं सकेगा। भैया व्यू सारा चीज नहीं होता है। देखिए पहला बात, किसी के अंदर में एक चीज बताइए, यहाँ से कम हजारों कांवड़ यात्रा जाएंगे, आप लोग का ही वीडियो से आता है कि हजारों साउंड सिस्टम जाएंगे। यही सब के कारण अगर किसी कारण प्रशासन के द्वारा बैन लग जाता है तो क्या आप जिम्मेवार होंगे इसके पीछे? क्या आप रिस्क लीजिएगा? क्या आप इन हजारों साउंड सिस्टम के आगे खड़ा होकर बोलेंगे कि मेरा नाम ये है, मैं कवर करता हूं, कि मैं सरकार से निवेदन करूंगा, या मेरे अंदर इतना पावर है कि मैं साउंड सिस्टम में कंपटीशन भी करा सकता हूं और परमिशन भी ले सकता हूं? कंपटीशन में थोड़ा बहुत आर पार सामने हमने हुआ, वो तो एक्चुअली जिसका अकेले अकेले बजता है उसी से तो पता चल जाता है कि किसका क्या बज रहा है और किसका बाजा में क्या बात है, कितना दम है। इस तरह से जो कंपटीशन करेंगे, 10 घंटा करेंगे, 12 घंटा करेंगे, भैया क्या आपको सरकार स्पेशल कोई परमिशन दिया है क्या, या आपके पास वो अथॉरिटी है क्या, या आपके पास उस लेवल का कोई सरकार से अलग नियम निकला है कि आप उतना 12 घंटा तक कंपटीशन करा सकते हैं? इस तरह का बयानबाजी से तो आप कुछ नहीं, बैन हो सकता है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। अभी 2 महीना बाकी है, 2 महीना पहले इस तरह का बात उठ रहा है। भैया आप पढ़े लिखे हैं, इतना बड़ा बिजनेसमैन है, जो कोई भी चाहे यूट्यूबर हो या चाहे कोई भी साउंड सिस्टम का ओनर हो, थोड़ा सा फ्यूचर को लेके भी सोचिएगा कि इस तरह से बातें से कल दिन ऐसा ना हो कि बैन हो जाए। बहुत सारे जगह में हो चुका है। ये तो प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि देख के अभी थोड़ा सा ये हम लोग को एक थोड़ा सा राहत देते हैं। थोड़ा सा बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं बोल सकते। मैंने तो पहले भी वीडियो में बोल चुका हूँ कि जो जो साउंड सिस्टम है मेरठ के बहुत जन जो मेरे से बहुत सीनियर है और मैं उसका रिस्पेक्ट भी करता हूँ। मैंने कभी नहीं बोला कि मैं किसी का ये कर दूंगा, ये वो कर दूंगा बोल के। मैं तो अभी भी बोलता हूँ कि मेरे भी सेक्शन से अगर कोई भी गलत कमेंट बाप बेटा वाला आता है तो मैं साथ साथ उसको हाइड कर दूंगा। लेकिन आप लोग क्यों नहीं करते हैं? आप लोग के पास तो वो चीज़ है, क्यों आप लोग कंटेंट बना दिए हैं उसको, ये चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? मैं तो इस चीज़ के लिए सोच में हूँ कि अभी तक आपको वहाँ के जो साउंड सिस्टम है में यानी एसोसिएशन है, इस तरह का बहसबाजी, इस तरह का वीडियो बनाने वाले के ऊपर क्यों नहीं बातचीत करते? धड़कन भाई, अनुज भाई, मैंने तो आपके फेवर में वीडियो बनाया था। मैं आपको ये भी एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, कोई भी कहीं भी कुछ भी कमेंट करके चला जाता है तो इससे सबसे बड़ा बातचीत है कि किसी के मुंह न लग के डायरेक्ट उसको हाइड कर दीजिए। क्योंकि कुछ लोग तो चाहते ही है कि माहौल खराब हो। अगर आप सब भी इतना सीनियर हो के अगर आप सब भी ये सब के चीज़ में ध्यान नहीं दीजिएगा तो आप ही बताइए, कहीं ना कहीं होता है ना प्रशासन तरफ से दबाव आके ये सारा चीज़ बंद होना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस पे जो इतना उधारी वगैरह जितना भी वो सामान लेके रखे हैं, ये सारा चीज़ दिक्कत में ना पड़ जाए। ठीक है, उसमें से 2-4 साउंड सिस्टम वाले की जिनका पहुंच होगा वो काम कर लेंगे, लेकिन इसके थ्रू बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे साउंड सिस्टम वाले हैं जिनको ये तकलीफ झेलना होगा। आप लोग के हाथ में है, आप लोग का एसोसिएशन के हाथ में है कि इस तरह से कोई भी बात ना हो। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीजे सार्जन को लेके जितना भी वीडियो अभी तक का बना है, जिसके भी चैनल में नाम बता दे रहे, राकेश कुमक्कर, रवि चौधरी, मोहित तालिबान,
मोहित तालियान, सॉरी, और आपका मनोहर राणा, और क्रिएटर बोल के जिनका जिसके जिसके साथ ऑनलाइन आए थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी विवादित वाला जितना भी वीडियो है, जिससे आप लोग एक अनुभवी लोग हैं, जिससे लग रहा है कि ये बात से और भी गलत चीज़ फैल सकता है, और जितने भी जन वीडियो मेरे छोड़े हैं जो भी इस तरह का विवादित बातें वाला है, इसको कंटेंट ना समझ के एक खराब माहौल बन सकता है, ये सारा चीज़ को अपना अपना चैनल से डिलीट कर दीजिए। जब होगा तब देखा जाएगा, उसके बाद आप लोग छोड़िए, काम पार हो जाएगा। उसके बाद जो जिसको छोड़ना है छोड़िए, वो तो आपके ऊपर। लेकिन इस तरह का माहौल ना बना दे कि ये आगे जाके ये काम ही ना हो, फिर आपके पास कोई कंटेंट ही नहीं रहेगा। तो जितना भी जन ये सारा वीडियो, जब से, मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, जो सार्जन को टार्जन बोले वहाँ से शुरुआत एक्चुअल हुआ जो भी बात, उसके बाद से धड़ाधड़ अपडेट आते गया। मैं चाहूँगा कि वहाँ से जितना भी जन, जितना भी यूट्यूबर क्लिप को उठाए हैं, सब डिलीट करना शुरू कर दें, ताकि माहौल सही से रहे। और उसके बाद जिस दिन होगा वहाँ पर कवर अप करके अपना टॉपिक लेके, क्योंकि इस तरह का गलत टॉपिक लेके आपका चैनल कोई भी ग्रो करने वाला नहीं है। क्योंकि एक्चुअली कास्ट जो व्यूअर्स रहते हैं वो प्लेस का व्यू ज़्यादा लेते हैं, ऐसे कंट्रोवर्सी वाला से कोई खास फायदा होने वाला नहीं है। तो जो भी समझदार यूट्यूबर है, वो तब से अभी तक जितना भी कंटेंट है वो डिलीट कर दे, माहौल को शांत रहने दे। जब चलेगा तब देखा जाएगा। मेरा तो कहना ही है, या तो सीख के आएंगे या तो सिखा के आएंगे। भैया मेरे यहाँ पर किसी भी साउंड सिस्टम के बारे में गलत ना बोले, नहीं तो मैं ये थोड़ा सा भी नहीं देखूंगा कि आप मुझे चाहने वाले हैं या नहीं चाहने वाले हैं। क्योंकि जिस बातें से माहौल ख़राब होता है मैं उसको हाइड कर दूंगा। वो तो मेरे वीडियो तो देख सकते हैं, लेकिन वो कमेंटबाजी नहीं कर सकते, जिससे मेरा भी मेंटेलिटी शांत रहेगा और किसी से मेरा विवादित होगा भी नहीं। बाकी अगर वैसा कुछ बात रहेगा जाने का, जब भी बात रहेगा मैं खुद अपना चैनल में अपडेट दूंगा। और जो भी मैंने बात बोला, अगर कोई चीज़ में मेरे को गलती दिखा, आप लोग को गलती दिखा, मतलब मेरा बात विचार में, तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। क्योंकि सही, आपके नज़र में भले ही हम लोग छोटे शहर से हैं, छोटे राज्य से हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किसी को भी कुछ भी बोल के जाते हैं, ऐसा नहीं है। उसमें से कुछ जन रहता है बोलता है, लेकिन आपके हाथ में वो है, आप उसको हाइड कर सकते हैं परमानेंटली, ताकि वो कभी भी आपको कोई गलत या किसी की चैनल में जाके गलत बोलता है तो उसको वो चैनल के ओनर उसको हाइड कर दें, ताकि कोई दिक्कत ना हो। मेरे यहाँ से जो भी वीडियो उठा के टॉपिक बनाएंगे मैं उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दूंगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे चैनल से कोई भी वीडियो ये वाला लाइव वाला को नहीं उठाएंगे। ये लाइव में आने का यही मकसद था कि मैं सब डीजे वाला का रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन अगर वो हद से जाता है, हद से गलत रास्ता में जाता है, तो भैया वो चीज़ एक ही बात होता है ना, कि अगर आपको बड़ा भाई मान रहे हैं, तो वो चीज़ का जब अगला फ़ायदा उठाने लगता है तो फिर छोटा भाई भी भड़कता है। जितना भी बुद्धिमान साउंड सिस्टम वाले होंगे वो अपने साउंड सिस्टम को लेके कभी भी घमंड नहीं करेंगे। ये साउंड सिस्टम है भैया, एक सेटिंग के चलते या तो एक स्पीकर गलत जोड़ने से पूरा सिस्टम खराब चल जाता है, आउटपुट उसका खराब बजने लगता है। मैं मेरठ के जितने भी साउंड सिस्टम है, मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये सारा चीज़ को लेके आप एक बार आपस में आपका जो एसोसिएशन है उस सारा चीज़ में बात करें।
कि इस तरह का जो भी भड़काव वाला दे रहे हैं उसके पास ऑप्शन रहते हुए भी वो अपना मैसेज को, गलत कमेंट को हाइड नहीं करते हैं। लास्ट में धड़कन भाई को एक बात मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि आपके पास जितना भी कमेंट आता है आप सिंपली 20-25 जन को हाइड कर दीजिए, आपको एक भी गलत कमेंट नहीं दिखेगा। क्योंकि भैया हम यहाँ पर रहते हैं, अगर जो सार्जन डीजे को चाहते हैं वो कसाना डीजे को भी चाहते हैं, धड़कन डीजे को भी चाहते हैं, अमर डीजे का भी फैन है। लेकिन बात यहाँ आ जाता है कि एक तरफा किसी के बारे में कोई जब गलत बोलने लगता है तब आदमी उसको कंट्रोवर्सी में ले लेते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप इतने बड़े लेवल के साउंड सिस्टम ओनर हैं, आपका बहुत सारे बात सुने हैं, आपका अभी तक कोई भी गलत वर्ड या गलत कमेंट नहीं सुने हैं। मैं क्यों झूठ बोलूँगा, किसी के मुंह से भी नहीं। हमेशा जितना भी लोगों से मेरा मेरिट में बात हुआ है सब ने भैया आपका तारीफ़ किया, आपके विचार के बारे में तारीफ़ किया, किसी ने भी गलत नहीं बोला। तो मैं भी चाहता हूँ कि ये सारा चीज़ जो हो रहा है ये थोड़ा सा बंद होना चाहिए और सबको अपना तैयारी को लेके अपना अपडेट देना चाहिए, अपना जो खूबी है वो बताना चाहिए, ताकि जो जनता है, जो पब्लिक है, वो एक्साइटेड रहे और वो इंटरेस्टेड रहे। क्योंकि हम लोग कुछ भी बोल लेते हैं, कोई फ़ायदा नहीं है। सारा चीज़ जनता तय करता है, वहाँ से जो पब्लिक रहता है वो तय करते हैं, उनके विचार तय करते हैं। बाकी अगर मेरे से कोई भूल हुआ है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, अगर वैसा कोई बात होगा तो मैं फिर लाइव आऊँगा। बाकी हमेशा लास्ट में बोलना चाहता हूँ, म्यूज़िक का ना धर्म, ना जाति, ना अमीरी, ना गरीबी, आप सभी का दिन रात सब शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।